एक्सरसाइज 10.2 का 4th क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉ एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। किसी वृत्त के डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट पे खींचे गए टेंजेंट पैरेलल होंगे, ये आपको प्रूव करना है। तो एक आपने सर्कल बना लिया, इसका ये सेंटर O है और इसकी एक डायमीटर कौन किसे कहते हैं, जो सेंटर से होकर के जाए और सर्कल को दोनों साइड में टच करे। तो ये आपका सेंटर हो गया और ये समझ लीजिए ये PQ डायमीटर हो गया इसके। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट यानी P पे और Q पे जो टेंजेंट खींची जाएगी वह क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आप पहले एक टेंजेंट खींच लें यहाँ पे। ये मैंने एक टेंजेंट खींच दिया Q पॉइंट पे और एक P पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच लें। ये P पॉइंट पे टेंजेंट खींच लिया। अब इस टेंजेंट के नाम दे दीजिए, इसका नाम आप AB दे दें टेंजेंट और इसका नाम दे दें CD। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो AB और CD जो टेंजेंट है वह पैरेलल होंगे। क्वेश्चन क्लियर है? हमको ये प्रूफ करना है कि किसी भी सर्कल के डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स पे खींचे गए टेंजेंट पैरेलल होंगे। तो हमने ये ड्रा कर लिया, एक सर्कल है, उसकी पॉइंट जो सेंटर O है, उसकी एक डायमीटर है PQ, इसके दोनों एंड पॉइंट यानी P और Q पे दो टेंजेंट खींचे गए हैं AB और CD। आपको प्रूफ करना है कि AB और CD पैरेलल होंगे। सिंपल है क्वेश्चन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार ज्योमेट्री पढ़ाते हुए कहा है कि ज्योमेट्री आपको केवल एक मैथमेटिक्स के पार्ट में नहीं है, ये अपनी बातों को कहना सिखाती है। तो इसको आप प्रूव करें। क्या क्या किया आपने कि लेट O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, center of circle, and PQ is a diameter. AB and CD are two tangents at the end point of PQ के एंड पॉइंट पे ये क्या है, दोनों टेंजेंट है। अब आप एक देखिए, ये एंगल, इस एंगल का नाम OPA एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि थ्योरम कहता है कि ये जो सेंटर से यानी रेडियस और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो लाइन मीट करती है, इन दोनों के बीच का जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है। इस OPA एंगल को हम QPA एंगल भी लिख सकते हैं। तो वही काम करते भी चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये एंगल 90 डिग्री का हो गया और फिर आप उसी तरह से दूसरे साइड में देखें तो OQD ये जो एंगल होगा ये भी 90 डिग्री का होगा। अच्छा, ये दोनों एंगल जो है वो कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल है तो क्या होगा, अगर किसी दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन कट करती है, क्रॉस करती है, तो क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वह इक्वल हो जाते हैं। वही थ्योरम्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे
कि अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, लाइन दोनों पैरेलल हो जाएगा। ये हम प्रूव करेंगे। तो हमने क्या किया अभी तक, ये जो किया कि लेट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड पी क्यू इज द डायमीटर, ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू। तो एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री, कहाँ से, तो बाय थ्योरम, केवल आपको इतना ही लिखना है। अच्छा, ओ पी ए जो एंगल है, ये ओ पी ए, इसको मैं नाम दूसरा नाम दे रहा हूं क्यू पी ए। एंगल तो पी पे ही बन रहा है, तो दोनों सेम ही एंगल है, तो इसको मैं लिख देता हूं क्यू पी ए इक्वल टू ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये फर्स्ट हो गया। अगेन अब दूसरी साइड में मैं देखूंगा ओ क्यू डी, एंगल ओ क्यू डी इक्वल टू 90 डिग्री। ए भी कैसे, तो बाय थ्योरम। ओ क्यू डी जो एंगल है उसका नाम मैं रख सकता हूं पी क्यू डी। तो एंगल पी क्यू डी इक्वल टू ओ क्यू डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये सेकेंड हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, यहाँ पे क्यू पी ए और पी क्यू डी ये दोनों एंगल क्या हो गए, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल क्यू पी ए इक्वल टू पी क्यू डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हमने प्रूव कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस these angles are alternate angles, so AB पैरेलल टू CD। ये प्रूव्ड हो गया। इसको जो मैंने दो लाइनें खींची है इसको पैरेलल पढ़ते हैं।